हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार विवाइस सक्सेस में। आज हम जानेंगे परसेंटेज क्या है, प्रतिशत क्या होता है, या प्रतिशत को साधारण भिन्न में हम कैसे बदलते हैं। जब भी कोई परसेंटेज दिया रहता है तो इसको हम बटे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। भिन्न का मतलब होता है बटा, और हम परसेंटेज को बटे में कैसे बदलते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। ये जो हमारा सिंबल होता है ये होता है प्रतिशत का प्रतीक। सिंबल जो होता है ये प्रतिशत का सिंबल होता है। जैसे हमारा दिया है प्रतिशत को साधारण भिन्न में लिखिए। आपके पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों में कहा गया है कि दोनों के जो प्रतिशत हैं इसको लिखना है साधारण भिन्न में, अर्थात बटे में आपको लिखना है। तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले आपको करना है जो परसेंटेज का सिंबल है इसको हटाना है। परसेंटेज का सिंबल हट गया तो साधारण भिन्न में वो हो गया। जैसे पहला लिखा है 4 सही 2/5। अब इसका हम क्या करेंगे, पहले जो सही बट्टे में है इसको हम पहले साधारण भिन्न में कर लेते हैं। तो 5 चौके 20 और 2 22, 22/5। सही बटे को साधारण बनाने के लिए करना क्या होता है, यहां से इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसमें ऐड कर लेते हैं। अभी ये हमारा परसेंटेज में है और हमें परसेंटेज हटाना है। तो हमें करना क्या होगा, 22/5 में गुणा करना होगा 1/100 से। जब भी परसेंटेज हटाने की बात आएगी तब हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 22 का यानी अंश का गुणा करेंगे अंश में तो हो जाएगा हमारा 22। हर का गुणा करेंगे हर में तो 5 का 100 में करेंगे तो 500 हो जाएगा। अब ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हम प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जिसे देखते हैं, दूसरा क्या लिखा है, 11/250% लिखा है। अब इस परसेंट को जब हटाएंगे हम तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। परसेंटेज को जब हटाएंगे तो इसमें 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी प्रतिशत को हटाते हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां जब प्रतिशत हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11/250। परसेंटेज हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। अब इसमें ऊपर क्या होता है अंश, तो अंश का गुणा करेंगे अंश में तो 11 का गुणा करेंगे 1 में तो 11 हो जाएगा। बटे में 250 का गुणा कराएंगे 100 में तो कितना हो जाएगा 250, और इसमें 2 जीरो है 2 जीरो नीचे ऐड कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह हम किसी भी प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। अब अगर इसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरे वाले में लिखा है प्रतिशत को अनुपात के सरलतम रूप में लिखिए। जितने भी परसेंटेज दिए गए हैं इनको पहले आपको भिन्न में बदलना है यानी छोटा करना है, उसके बाद रेशियो में लिखना है, अनुपात में लिखना है। सवाल पहले समझ लेंगे। सवाल जो है, क्वेश्चन जो है कह रहा है कि प्रतिशत को अनुपात के सरलतम रूप में लिखिए। लिखना है आपको सरलतम रूप में और अनुपात में। अब इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो दशमलव है इस दशमलव को हटाएंगे हम। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है 5.5%। अब इसको पहले हम लिखेंगे भिन्न में लिखेंगे तब इसे अनुपात में लिखेंगे। अब इसे जब हम लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 55। एक दशमलव जो लगा था इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के राइट साइड में कितने अंक हैं, 1 अंक है तो 1 में कितना जीरो ऐड कर देंगे, 1 जीरो ऐड कर देंगे। अब ये हमारा भिन्न में हो गया। अब ये हमारा भिन्न में हो गया। अब हमें क्या करना है, अभी ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में अभी है, इस परसेंटेज को हटाना है। तो अब करना क्या होगा, यहां पे हम लिखेंगे 55 और बटे 10, और जब परसेंटेज हटाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 से। अब यहां आप काट सकते हैं, और काटते कैसे हैं, हम उसी अंक से किसी चीज को भाग देते हैं, काटते हैं जिस अंक से ऊपर भी कटे और नीचे भी कटे।
अब यहाँ जब हम काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 एक अन्य 5, 5 एक अन्य 5, और नीचे काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 दूना 10। अब हमारा बचा क्या, ऊपर देखो केवल 11 बचा है और मल्टीप्लाई 1 बचा है, तो 11 यानी 11 का गुणा करेंगे एक में तो 11 आएगा, और नीचे हर की बात किया जाए तो 2 गुणे 100 यानी कि 200, 11/200 हमारा आ गया, जो कि अब परसेंटेज में नहीं है। अब सवाल कह रहा था कि भिन्न में बदलने के बाद आपको अनुपात में भी बदलना है, तो 11/200 आ गया, तो इसे हम क्या लिख देंगे, 11/200। ये हमारा हो जाएगा आंसर। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% दिया है और आपसे कहा गया है कि इसको अनुपात के सरलतम रूप में लिखिए। इसे अनुपात में भी लिखना है और छोटा भी करना है। तो अब करना क्या है, इसमें पहले इस सही बटे को हम साधारण भिन्न में कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, नीचे का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर ऐड कर देते हैं। तो 4 छक 24 और 1 25, ये हो जाएगा 25 और बटे में 4। अभी ये परसेंटेज में है, इस परसेंटेज में है, इस परसेंटेज को हटाना है। तो अब करने क्या होगा, इसमें 25/4, और जब परसेंटेज को हटाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 से। जब भी हम परसेंटेज को हटाते हैं, जब भी परसेंटेज को हटाने की बात आएगी तो आप 1/100 से गुणा करेंगे। जब भी, यानी परसेंटेज का मतलब जो परसेंटेज होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, 1/100। परसेंटेज को जब भी हटाते हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ ऊपर से नीचे काट देंगे हम। तो 5 से काटेंगे तो 5 25, और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 यानी कि 20 आ गया। ऊपर क्या आ गया 5, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो 5 आएगा, और नीचे कितना हो जाएगा हमारा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 में। अब ये भी एक बार और कट सकता है, यहाँ पर देखिए ये भी और कट जाएगा, 5 एक 5, 5 चौके 20 यानी 1/16, 1/16। ये हमारा अब साधारण भिन्न बन गया है, परसेंटेज हट गया। अब इसको अनुपात में लिखेंगे तो 1/16, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार पहले आपको प्रतिशत वाले चिन्ह को हटाना है, उसके बाद उस भिन्न को काट कर छोटा करना है। जब भिन्न आपका छोटा हो गया उसके बाद उसे अनुपात में लिख सकते हैं। अब तीसरे वाले में लिखा है 6.3, 6.3 लिखा है, तो हमें इसमें क्या करना होगा, 6.3 का पहले दशमलव हटाएंगे। तो जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 1 0 बढ़ा देंगे, दशमलव हमारा हट गया यहाँ से। लेकिन अभी समस्या यह है कि यह परसेंटेज में है। अब इसका परसेंटेज भी जब हटाएंगे तो 63/10, और परसेंटेज हटाते हैं तो कितने से गुणा करते हैं, 1/100 से गुणा कर देंगे। अब 63 का गुणा 1 में करेंगे तो 63 ही आएगा, और 100 का गुणा 10 में करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब ये 63 और 1000 ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को साथ साथ काटे, तो इसीलिए इसको हम जब अनुपात लिखेंगे तो 63/1000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम जो है प्रतिशत को सरलतम रूप में कर और अनुपात निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, प्रतिशत को दशमलव रूप में लिखिए। जितने भी प्रतिशत वाली संख्याएं हैं इन सबको दशमलव में लिखना है। तो दशमलव में लिखने के लिए पहले सबका हम क्या हटाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे। प्रतिशत हटाएंगे उसके बाद तब इसको दशमलव में लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है 35, यहाँ परसेंटेज का निशान है। अब 35 का जब परसेंटेज हटाएंगे हम तो 35 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, और 35 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 35 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम सभी जानते हैं कि दशमलव
संख्याएं जो होती हैं उनके हर 10 के घात के रूप में होते हैं। अब यहाँ जो हमारा आंसर निकल के आया है, हर में कितना जीरो है, 2 जीरो है, ऊपर कितना अंक है, 2 अंक है, तो हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा 0.35। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे, लिखा है हमारा 99.99%। इसको हमें दशमलव रूप में लिखना है। दशमलव रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले परसेंटेज को हटाते हैं। तो अब दूसरे सवाल में भी हमको वही करना है कि 99.99। अब इसका दशमलव जब हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो नीचे हो जाएगा ये 2 अंक हो गया। उसके बाद अब क्या करना होगा, इसमें जब परसेंटेज का हटाएंगे तो 1/100 से गुणा कर देंगे। अब जब गुणा करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 9999 और नीचे कितना हो जाएगा 100, और 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब इससे दशमलव में लिख लेते हैं। दशमलव में लिखेंगे तो नीचे कितना जीरो है, 1 2 3 4, तो ऊपर से दाहिने तरफ से 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये 0.9999। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें हमने पहले किया है, पहले आपको दशमलव हटाना है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, नीचे उतना जीरो बढ़ा देंगे 1 में, तो दशमलव हट गया। अब परसेंटेज हटाएंगे, जो परसेंटेज होता है इसको हटाएंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अंश का गुणा अंश में कर देते हैं, हर का हर में कर देंगे, जो हमने कर दिया है। फिर जब ऐसा करेंगे तो हर में नीचे जितने जीरो आएंगे ऊपर उतने अंक दाहिने साइड से गिनने के बाद दशमलव लगा देंगे। तीसरा वाला सवाल देखो, 85 लिखा है तो 85 लिखेंगे। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/100 से गुणा ही तो करते हैं, तभी तो परसेंटेज आपका हटेगा। 85 का जब परसेंट हटाएंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे। अब 100 में 2 जीरो हैं तो हम ऊपर हर में 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.85। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार हम प्रतिशत को दशमलव में बदलते हैं। जब भी आप प्रतिशत को दशमलव में बदलेंगे तो पहले आपको क्या करना होगा, अगर प्रतिशत दशमलव में है, प्रतिशत अगर दशमलव में है तो आप पहले उसका दशमलव हटाएंगे, उसके बाद दशमलव हटा देंगे तो फिर आपको उसका प्रतिशत वाला निशान भी हटाना पड़ेगा, और जब प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो 1/, हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्या है, भिन्नों को प्रतिशत रूप में लिखिए। आपके पास 3 भिन्न है, भिन्न का मतलब बटा, 3 भिन्न है और तीनों को लिखना है परसेंटेज में, यानी प्रतिशत में लिखना है, तीनों भिन्नों को प्रतिशत में लिखना है। अब जब भी हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हमेशा 100 से गुणा करते हैं। जब भी आप किसी भिन्न को, मान लीजिए कोई भिन्न आपका लिखा है a/b, इसे प्रतिशत में जब भी बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। भिन्न को जब भी प्रतिशत में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। जब भी आप भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, बटे को प्रतिशत में बदलेंगे तो आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 3/5 लिखा है तो इसको बदलना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें करना क्या होगा, 3/5 में 100 से गुणा करना होगा। अब 100 से गुणा करेंगे तो जो हर होगा, इस हर से 100 को काट देंगे तो 5 दूना 10 यानी कि 20 आएगा, और हर का मल्टीप्लाई हर में करेंगे तो 20 तिया 60, ये हमारा बन जाएगा 60%। अब हमारा 3/5 जो है ये 60% बन गया। दूसरा सवाल, ये भी एक भिन्न है लेकिन ये सही बटे में है। सही बटे को पहले हम बटे में करेंगे, बटे में करने के बाद तब इसको भिन्न में बदलेंगे।
तो इसे सब बटे में करेंगे तो 25 का गुणा 2 में करेंगे और ऊपर इसको ऐड कर लेते हैं। तो 25 दूना 50 और 3 53, 53/25। ये हमारा अब साधारण भिन्न में हो गया। अब इसे हम प्रतिशत में जब बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। अब नीचे 25 से 100 को काट देते हैं तो 25 सेकंड में 25, 25 चौके 100 और 53 का गुणा करेंगे 4 में तो 53 चौके 212, 212% हमारा बन जाएगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, बटे को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जब भी आप बटे को प्रतिशत में चेंज करेंगे, बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। तीसरा सवाल देखो, अब इसको पहले सही बटे से हटाएंगे, साधारण में करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला जोड़ लेते हैं। 5 या 15 और 2 17, 17/5। अब 17/5 हमारा साधारण भिन्न हो गया। अब इसको परसेंटेज में जब बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। 5 से 100 में भाग देंगे तो 20 आएगा। अब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 और 17 दूना 34, यानी 340%। इस प्रकार हम भिन्नों को प्रतिशत में बदल सकते हैं, अर्थात बटे को प्रतिशत में बदल सकते हैं। बटा तो हम सभी जानते हैं, बटा क्या होता है, जिसमें अंश और हर होते हैं वो बटा कहलाता है। और उस बटे को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। बटे को प्रतिशत में जब बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है, आपसे कहा गया है कि दशमलव को प्रतिशत में लिखिए। अब जो संख्याएं हैं वो दशमलव संख्याएं हैं और उन संख्याओं को लिखना है प्रतिशत में। तो पहले हम दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलेंगे। दशमलव को पहले बटे में करेंगे और जब बटे में हो जाएगा तब उसको प्रतिशत में बदल देंगे। तो पहले हम दशमलव संख्या जितनी भी दी है इन सबको पहले भिन्न में बदलेंगे। पहले इनका दशमलव हटाएंगे, सबका दशमलव पहले हटा ही देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, तब इसका प्रतिशत निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है 0.26, इसका जब दशमलव हटाएंगे तो हम लिखेंगे 26 और बटे में दशमलव के दाहिने तरफ कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो नीचे 1 में 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब आपका दशमलव बिल्कुल हट गया, दशमलव गायब हो गया। अब ये आपका भिन्न बन चुका है, साधारण भिन्न, जिसे हम बटा कहते हैं ना, ये बटा बन गया। पहले लिखा था 0.26 यानी 0.26 लिखा था, दशमलव हटा दिया तो साधारण भिन्न बन गया। अब जब साधारण भिन्न बन गया तो हमने कहा था कि भिन्न को जब भी प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करते हैं। अब नीचे 100 से ऊपर का 100 कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या, केवल 26। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको पहले दशमलव हटाना है, दशमलव हटाएंगे तो ये आपका बटे बन जाएगा, और जब बटा बन जाएगा तो आप प्रतिशत आराम से निकाल लेंगे। तो इसका दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 5 लिखेंगे, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, तो 1 में नीचे 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब ये हमारा भिन्न बन गया, और भिन्न को प्रतिशत में जब भी बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तो हमारा ऊपर से 2 जीरो नीचे के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे हमारा कितना बचा है, 10 बचा है, और ऊपर कितना बचा है, 5 बचा है। 10 में कितने जीरो, 1 जीरो है, तो ऊपर हम क्या करेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 0.5%। इस प्रकार तीसरा सवाल भी सेम वैसे करेंगे। तीसरे वाले में पहले हम दशमलव गायब कर देंगे उसका, जब दशमलव हट जाएगा उसके बाद उसमें 100 से गुणा कर देंगे। जब 100 से गुणा कर देंगे तो वो प्रतिशत बन जाएगा। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो हम इसे लिखेंगे 1205,
और दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के दाहिने तरफ कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, तो नीचे एक में 1 2 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब क्या करना है आपको, अब ये आपका बटा हो गया, ये बटा हो गया ना, जिसमें अंश और हर होते हैं वही तो बटा होते हैं। अब ये बटा हो गया तो बटे में 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत बन जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब नीचे एक जीरो बचा है ना, तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 120.5%। इस प्रकार हम जो है दशमलव संख्याओं का प्रतिशत निकाल सकते हैं। कोई भी दशमलव संख्या दी है तो पहले आप दशमलव संख्या का दशमलव हटाएंगे, उसके बाद उसमें 100 से गुणा कर देंगे, आपका प्रतिशत निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 वाला क्वेश्चन है कि अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। आपका जो अनुपात दिया गया है उसको बदलना किस में है, प्रतिशत में बदलना है। हम सभी जानते हैं कि अनुपात जो होता है ये बटा ही होता है। अनुपात को बटा हम लिख सकते हैं। जैसे अगर आपका लिखा है, एक एग्जाम्पल, अगर आपका लिखा है कि 2:5, 2:5 लिखा है तो इसे आप क्या लिखेंगे, 2/5। यानी आप जो है अनुपात को भिन्न में लिखेंगे। भिन्न ही अनुपात है, अनुपात ही भिन्न है। तो आप क्या करेंगे, अनुपात को पहले भिन्न में लिखेंगे, उसके बाद सब में 100 से गुणा करते चले जाएंगे और सब प्रतिशत बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहला लिखा है 3:5, तो 3:5 लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है 3/5, क्योंकि अनुपात का मतलब बटा ही होता है। अब ये क्या बन गया, हमारा भिन्न बन गया, और जब भिन्न बन गया तो इसको प्रतिशत में जब बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एक 5 और 20 पंचे 100, तो 20 का गुणा 3 में करेंगे तो 20 तिया 60, ये हमारा हो जाएगा 60%। दूसरा वाला भी लिखा है 15:80। ये जो अनुपात लिखा है इससे डरना बिल्कुल नहीं है। अनुपात का मतलब बटा, अनुपात का मतलब बटा, तो अनुपात से आपको डरना बिल्कुल नहीं है। तो 15:80 लिखा है तो इसे हम लिख देंगे 15 और बटे में 80। अब ये भिन्न के रूप में हो गया, और जब भिन्न के रूप में हो गया तो इसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं, ये हमारा क्या बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा। इसे काट देंगे, ये कट गया 2 से, 0 से 0 कट गया, और फिर इसे 2 से काट देते हैं तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, ऊपर कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, 75/4%, 75/4%। इसको आप सही बटे में भी लिख सकते हैं, सही बटे में कर सकते हैं। आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो आप सही बटे में भी कर सकते हैं। तो सही बटे में करने के लिए क्या होगा, 4 4, 1 आया 15, 4 तिया 12 और 2 15/4। सही बटे में करने के लिए ऐसा नहीं होगा, इसको सही बटे में करने के लिए हम 75 में 4 से भाग दे देते हैं। 75 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 करेंगे, 4 आएगा, ये 3 आ गया, 35 हो गया, 4 7 28, 4 8 32, 8 बार ले आते हैं, 4 8 32, 32 हो जाएगा हमारा 3, ये नीचे हमारा 4 हो जाएगा, और उसके बाद 18 चौक 72 और 3 75, इतना भी आप इसे लिख सकते हैं। यानी आप 75/4 लिखेंगे तब भी सही है, और 18 सही 3/4 लिखेंगे तब भी आपका सही है। तो अनुपात को जब भी आप भिन्न में बदलेंगे, अनुपात जब भी भिन्न में बदले जाते हैं तो पहले अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, उसके बाद बटे में लिखने के बाद 100 से गुणा कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा भी वही है, 100:200 लिखा है तो इसे लिखेंगे 100/200, क्योंकि अनुपात का मतलब बटा। ये जो अनुपात होता है, अनुपात जो होता है, जो अनुपात का निशान होता है, रेशियो, इसे हम बटा ही कहते हैं। बराबर भाग, ये भाग का ही निशान है। तो 100/200 हो गया।
अब इसे परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 2 से काटेंगे 100 को तो 50 आएगा, अर्थात 50%। इस प्रकार हम अनुपात को प्रतिशत में बदल सकते हैं। अनुपात को जब भी प्रतिशत में बदलना हो तो अनुपात को पहले बटे में लिख लेना, उसके बाद उसमें 100 से गुणा कर देना, प्रतिशत में वो हो जाएगा। अब आज के सेक्शन का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो बच्चे जिन्हें